दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 5 में जो पढ़ना है या बेकर फ्रॉम गोवा उस चैप्टर को देखेंगे। और इस चैप्टर में नाम से पता चलता है या बेकर फ्रॉम गोवा यानी गोवा से जो बेकरी का काम करते थे, यानी जो बेकरी वाला सामान बेचते थे, उसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि ये कहानी उस समय की है जब पुर्तगाली लोग गोवा के में राज करते थे। और वहाँ जब राज करते थे, शासन करते थे, तो उस टाइम गोवा में बहुत ज़्यादा ब्रेड फेमस था और ब्रेड बहुत ज़्यादा बिकता था। तो यहाँ पे जो नरेटर हैं वो बताते हैं कि ये जो बेकरी है ये कहीं ना कहीं उसको अपने पुराने समय के बारे में बताते हैं कि उस टाइम में ब्रेड कितना फेमस था जब पुर्तगाल गोवा में राज करते थे। और बताते हैं कि पुर्तगाल ने भले यहाँ से छोड़ दिया है गोवा को, लेकिन पुर्तगाली लोग जो थे यहाँ अभी भी उसका ब्रेड अभी भी ये चीज़ बिकता है। बहुत लोग अभी भी है जो ब्रेड बनाने का काम करते हैं और ब्रेड बनाने का काम करते हैं। और अभी भी उनका ब्रेड बनाने का जो भट्ठी है अभी भी ये पहचान दिलाती है कि पहले के समय जो ब्रेड कितना फेमस थी। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिसका आने वाले जो पहले के वंशज हैं कहीं ना कहीं अभी आने वाले जनरेशन ब्रेड बना रहे हैं। और अभी भी बांस की छड़ी लेकर के, टोकरी लेकर के अभी भी वो गलियों में घूम घूम के बेचते हैं। और ये कथाकार याद करते अपना बचपन का दिन जो गोवा में समय बिताए थे अपने दोस्तों के साथी के समय। और बताते हैं हम लोग को कि बेकरी लोग जो बेकर लोग था, जो बेचने वाला रहता था, दिन भर में 2 बार आता था। एक आता था मॉर्निंग में, एक आता था इवनिंग में। जब मॉर्निंग में आता था तब उसका ब्रेड पूरा भरा रहता था, और जब शाम में आता था तब उसका ब्रेड पूरा खाली हो जाता था। यानी मॉर्निंग में बेचने आता था और शाम में बेच करके वापस आता था। जो बेकर लोग था बहुत ही अच्छा रहता था, हम लोग का दोस्त, हम लोग का साथी, हम लोग का गाइड के रूप में आता था। और जब भी आता था अपने हाथ में एक बम्बू लेकर के आता था और बम्बू से झांग झांग बजाते बजाते आता था। और जब भी आता था तो हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी मिलता था, क्योंकि जैसे वो आता था तो हम लोग तुरंत जाते थे उसके पास। उसका बेकरी का जो बेकर लोग था उसका क्या नाम है उसका, और सामान खरीद के ले आते थे। बम्बू से जो झांग झांग आवाज़ आता था वो आवाज़ को सुनने के लिए हम लोग जाते थे। और आवाज़ को सुनने के लिए जाते थे तो वो सारे लोग को, बेकर लोग रहता था, सारे लेडीज़ लोग को गुड मॉर्निंग विश करता था। गुड मॉर्निंग विश करने के बाद जब भी कोई बोलती थी ब्रेड लेने के लिए, उसको रुकाती थी तो वो बहुत सारे, हम लोग जितने सारे बच्चे लोग थे हम लोग दौड़ के जाते थे और ब्रेड मांगते थे उसको, क्योंकि हम बच्चों का फेवरेट उस टाइम ब्रेड बेंगल्स रहा करता था। और बड़े लोग लॉप्स लिया करते थे, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। तो कहता है कि जैसे ही वो हम लोग ब्रेड बेंगल्स खाते थे तो उस टाइम हम लोग भूल जाते थे और उस टाइम हम लोग केयर नहीं करते थे, क्योंकि सुबह का समय रहता था। और सुबह का समय हम लोग भले मुंह अपना नहीं धोते थे, ब्रश नहीं करते थे, उसी तरह खा लेते थे। आखिर ब्रश करना ही क्यों चाहिए, हम लोग ऐसा सोच रहता था कि हम लोग ब्रश करना ही क्यों चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े जानवर लोग तो ब्रश नहीं करते हैं, तो हम लोग क्यों ब्रश करें। और आखिरकार रोज़ रोज़ ब्रश करने का क्या ज़रूरत है, इतना बड़ा टाइगर है वो तो अपना ब्रश कभी नहीं करता है, तो हम लोग क्या करेंगे। और वैसे भी सोचना रहता था कि जब हम लोग गर्म चाय पिएंगे तो वैसे भी हमारा मुँह साफ़ ही हो जाएगा, तो आखिरकार हम लोग ब्रश क्यों करें। इसलिए हम लोग कभी ब्रश नहीं करते थे और वैसे ही खा जाते हैं। वैसे भी कौन जाएगा आम का पेड़ में चढ़ने के लिए, दतवन तोड़ेगा, इतना कुल्ला करेगा, उससे अच्छा कि हम लोग नहीं ज़्यादा ब्रश करते थे, वैसे ही खा लेते थे। और जब भी उन लोग आते थे बेचने के लिए, तो बेचने के लिए जब भी आते थे ना, तो अपना जो भी उसका बिल होता था उसको तुरंत पैसा जो नहीं देते थे उसके दीवार में, जिसका घर में लेते थे उसी का घर का दीवार में उसका पेंसिल से लिख देते थे और महीना क्लास में उससे पैसा आकर के ले लेते थे। और उस टाइम शादी में बहुत ही फेमस एक मिठाई चलता था जिसका नाम है बोल, जैसा कि आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे। मतलब कोई भी पार्टी ऐसा नहीं रहता था जिसमें बोल नहीं बनता था, बोल बिना पार्टी अधूरा माना जाता था। और इसका मतलब समझ सकते हैं कि ब्रेड हम लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। और शादी के समय, या तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी बेटी का किसी का इंगेजमेंट रहता था तो उस टाइम सैंडविच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता था, लेडीज़ लोग बनाते थे सैंडविच। और केक और बोलिनहास भी जो है ये क्रिसमस का बहुत ही फेमस मिठाई हुआ करता था।
और ये सारा चीज़ हमारा बेकर का भट्टी में ही बनता था। अब ब्रेड सेलर जो लोग रहते थे, जिसको हम लोग बेकर बोल रहे हैं, उन लोग एक कपड़ा पहनता था जिसका नाम है कबई। ठीक है, जैसा कि आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, जो उन लोग का घुटना तक रहता था। और ये सारा कबई उन लोगों को ड्रेस को बोला जाता था, और हम लोग उसको पेडर भी बोलते थे। यानी उसका ड्रेस का नाम कबई भी है और पेडर भी है। और बेकर लोग हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में देखते रहते थे कि कैसे वो आएगा और हम लोग तुरंत जाएंगे उसके पास और मांग के खाएंगे ब्रेड बेंगल्स, और बड़े लोग लॉप्स खाते थे। ये कहानी लेखक का बचपन के दिनों के था और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।